हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम एक क्रिटिकल इशू डिस्कस करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया पर लगाए गए टैरिफ की सच्चाई। बहुत सारे लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़कर बोल देते 50% टैरिफ लग गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ सेक्टर पर 50% से भी ज्यादा टैरिफ है और कुछ सेक्टर को ट्रंप ने पूरी तरीके से फ्री कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, यानी वहां टैरिफ 0% है। तो आज मैं आपको सेक्टर बाय सेक्टर डेटा दिखाऊंगा, साथ ही समझाऊंगा कि कौन सा सेक्टर सेफ है, कौन सा रिस्की है और किस सेक्टर की कंपनी पर इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधा असर पड़ेगा। और साथ में ये ट्रंप का खेल क्या है, क्योंकि इस लॉजिक को जब तक आप नहीं समझिएगा ना, ये जब जब आके कुछ कुछ भी बोलेगा आप उसको समझ नहीं पाइएगा। और लोग कहते जोकर है जोकर है, सिर्फ जोकर कहने से बात नहीं खत्म होती है, उसके दिमाग को रीड करना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि भैया अभी स्टॉक मार्केट को तो वही चला रहा है, उसी के सारे ट्वीट, उसी की सारी बातें, उसी के आधार पर मार्केट डांस कर रहा है। आपने भी देखा कि फ्राइडे को मार्केट में अच्छी वाली दबा के गिरावट आई, तो क्यों आई, कैसे आई, हम उस सब को लास्ट में कवर करेंगे। लेकिन पहले इस सेक्टर वाइज को कवर कर लेते हैं, जिससे आगे आपको क्या शॉर्ट टर्म में रखना है, लॉन्ग टर्म में रखना है, सारे पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। तो अगर फ्री हो तो वीडियो देखिए, बिजी हो तो बाद में देखिए, क्योंकि लास्ट का पार्ट से ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। गणपति बप्पा मोरिया। तो भैया गणेश चतुर्थी आ रही है और उसके ऑफर आपके सामने, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको लर्निंग देगी मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉइड और iOS पर। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, या मुकुल अग्रवाल नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। और साथ में हमारे सारे कोर्सेज पर बहुत मेगा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो एक बार जाइए, चेकआउट करिए, बहुत सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए कि ट्रंप का खेल क्या है। देखिए, अमेरिका रैंडमली टैरिफ नहीं लगाता है, उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है। जहां अमेरिका को अल्टरनेट सप्लायर मिल जाते हैं, जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, वहां इंडिया पर भारी टैरिफ लगा रहा है। और जहां यूएस को भारत से डिपेंडेंसी है, वहां टैरिफ है अंडा 0%। एग्जांपल लीजिए, श्रिम्प अल्टरनेटिव मिल गया, कहां से, वियतनाम से, हेवी टैरिफ लग गया। फार्मा यूएस डिपेंडेंट है, इंडियन मेडिसिन पर 0 टैरिफ। समझिए, आपके एरिया में 5 दुकानों पर समोसा बिकता है, अगर एक दुकान अचानक से 20 कर दे तो आप दूसरी दुकान पर जाकर 10 रुपए में खरीद लोगे। यही लॉजिक है यहां अल्टरनेटिव का। तो अब आपको क्लियर आया होगा इंडिया को कहां महंगा किया है। अब सेक्टर वाइज तोड़ते हैं। पहला सेक्टर श्रिम्प और सी फूड का। इंडिया हर साल करीब $2 बिलियन श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है, 32% सिर्फ अमेरिका को जाता है, यानी अमेरिका बहुत बड़ा बायर है। पहले टैरिफ 0% था, अब लगा दिया 50%। इंपैक्ट क्या हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट की इंडियन कंपनी यानी आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, सीधा प्रभाव आया। अब अवंती फूड, एपेक्स फ्रोजन जैसी कंपनी जो लिस्टेड है, इनका मार्जिन गिरेगा ना। अब यहां पे हिडन एंगल समझिए, वियतनाम ऑलरेडी यूएस को श्रिम्प बेच रहा है, अब बायर इंडिया से कहां शिफ्ट होंगे, वियतनाम को शिफ्ट होंगे। इससे इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट क्या होगा, श्रिंक होगा। इसको और आसान भाषा में बताता हूं कि अगर आपके पास 100 क्लाइंट है, उनमें से 30 एक ही बायर पर डिपेंडेंट हो, तो वो बायर आपको 50% टैक्स में फंसा दे, तो बिजनेस पे असर पड़ेगा ना। यही कहानी है। नेक्स्ट सेक्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। एक्सपोर्ट साइज है $4.1 बिलियन का। अब यहां पे यूएस शेयर है 5%। ओल्ड टैरिफ था 6.9% और ट्रम्प का टैरिफ 0%। अब कहोगे 0 क्यों है, यूएस को सस्ता रिफाइंड ऑयल चाहिए। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी से अमेरिका को सप्लाई होता है, रसिया से ऑयल इंपोर्ट इशू है, तो यूएस इनडायरेक्टली इंडिया से फायदा ले रहा है। इंपैक्ट क्या हुआ, रिलायंस, नायरा एनर्जी जैसी रिफाइनरी को रिलीफ है। तो स्टॉक मार्केट में आप देखो रिलायंस पर वो इंपैक्ट नहीं आएगा। इसको और आसान भाषा में समझो कि अगर पेट्रोल पंप वाला आपसे कहे कि आपसे खरीदूंगा लेकिन टैक्स 0 लगेगा, तो सीधी बात है आपका बिजनेस सेफ है। नेक्स्ट सेक्टर ऑर्गेनिक केमिकल, इसका एक्सपोर्ट साइज है $2.7 बिलियन का। अब यूएस वाले कितना मंगाते हैं, 13% मंगाते हैं, मतलब मार्केट शेयर की बात कर रहा हूं। ओल्ड टैरिफ कितना था, 4%। अभी क्या टैरिफ लगा दिया, 50%। टोटल टैरिफ कितना हो गया, 54%।
अब समझना, केमिकल एक्सपोर्टर कंपनियां जैसे नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ, ऐसी कंपनियां क्या है, इनको नुकसान होगा। अब यूएस के लिए अल्टरनेटिव चाइना है, तो वो वहां शिफ्ट करेंगे। इसको भी एग्जांपल से ले लो, मान लो आप पेंट बनाते हो, आपके केमिकल की जगह चाइना से भी सप्लाई अवेलेबल है, तो बायर सोचेंगे इंडिया से महंगा क्यों ले, हम चाइना से ले लें, बराबर। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट साइज है $10 बिलियन से भी ज्यादा। यूएस से इससे मतलब यूएस मार्केट मंगाता है 40% से ज्यादा। ओल्ड टैरिफ 10%, ट्रम्प ने कहा जीरो। जीरो क्यों है? यूएस डिपेंडेंट है इंडिया की जेनरिक मेडिसिन पर। अगर वो जो डायलॉग मारते हैं 2%, 200% टैरिफ लगा देंगे, यूएस में दवाइयां 3x 4x महंगी हो जाएंगी। धमकाता है ना, लेकिन साइन नहीं करता है ना। तो इस कारण क्या है, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी क्या हुई, सेफ जोन में। तो फार्मा सेक्टर क्या हुआ, अभी सेफ है। और बिगनर की भाषा में समझ लो कि आपके घर में दवा की जरूरत है, आपके पास सिर्फ एक सप्लायर है, तो चाह कर भी आप उसे बैन कर सकते हो नहीं ना, इसीलिए जीरो है। नेक्स्ट सेक्टर है कारपेट और टेक्सटाइल का। कारपेट का जो एक्सपोर्ट है ना $1.2 बिलियन का है, और यूएस मार्केट शेयर 59%। 59%, इतना मोटा धंधा। ओल्ड टैरिफ 3%, न्यू टैरिफ 50%, टोटल कितना हो गया 53%। अपैरल एक्सपोर्ट $2.7 बिलियन, यूएस शेयर 56%, ओल्ड टैरिफ 14%, नया टैरिफ 50, टोटल कितना 64%। देख रहे हो, सिर्फ 50% नहीं है, अपैरल में 64% चला गया। टेक्सटाइल में आ जाओ, $3 बिलियन का मार्केट है, यूएस शेयर जो है 50% है, पहला था 9%, अभी लगाया 50%, हो गया 59%। तो पूरा टेक्सटाइल हब सूरत, पानीपत, त्रिपुर इफेक्ट होगा। तो अब यहां पर अरविंद फैशन, पेज इंडस्ट्री, केपीआर मिल प्रेशर में आ गया। इसको भी एग्जांपल से समझ लो कि अगर आपके प्रोडक्ट पर पहले 10% टैक्स था, अचानक 60% हो जाए, बायर आपके पास क्यों जाएगा, वो बांग्लादेश, वियतनाम से लेगा, वहां टैक्स कम लग रहा है। ठीक है, अगला सेक्टर आता है डायमंड और ज्वेलरी का। एक्सपोर्ट साइज है $10 बिलियन, यूएस शेयर 40%, ओल्ड टैरिफ 2%, नया लगाया 50, टोटल 52% का हो गया। एक तो पहले से ही सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की लंका लगी हुई थी, अब तो हालत और खराब है। अब यूएस बायर बेल्जियम जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, राइट। आप ऐसे सोच लो कि एक डायमंड रिंग जिसकी कीमत $1000 थी, अब बायर को $1500 देनी पड़ेगी। तो बायर उस दुकान से खरीदेगा कि वो बेल्जियम से खरीदेगा? बेल्जियम से खरीदेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेक्टर है स्टील, एल्युमिनियम और मशीनरी का। स्टील एक्सपोर्ट $4.7 बिलियन का है, ओल्ड टैरिफ 1.7%, प्लस ट्रंप ने नया क्या लगाया 50%, हो कितना गया 52%। मशीनरी एक्सपोर्ट $5 बिलियन का, ओल्ड टैरिफ था 1.3%, नया कितना लगाया 50%, टोटल कितना हो गया 51.3%। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसी कंपनियां पे हिट आए, राइट। ये ट्रंप ने वोटर्स को, स्टील वर्कर जो वहां के, उनको खुश करने के लिए क्या, तो ट्रंप का कहना है इंडिया से स्टील मत खरीदो, मेरे लोकल वर्कर की जॉब बचाओ, वोट मशीन मेरे को ठप्पा लगाओ। फिर आता है स्मार्टफोन, एक्सपोर्ट साइज है $0.6 बिलियन का, यूएस शेयर 44% का है, ओल्ड टैरिफ जीरो, अभी भी जीरो। रीजन, एप्पल आईफोन इंडिया में बनाकर यूएस को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए स्मार्टफोन पर कोई टैरिफ नहीं लगा है, वरना वहां पे जो वोट बैंक है उसी पे ठप्पा लग जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्सन, फॉक्सकॉन सप्लायर सेफ जोन में। तो यहाँ साफ दिखता है कि जहां यूएस कंपनियों का फायदा है, जैसे एप्पल, वहां टैरिफ जीरो है। वो भले आके मीडिया में जो हल्लाबाजी मचा ले, मैंने कहा था ना, लॉजिक समझना पड़ेगा ट्रंप के, हल्लाबाजी मचाने से नहीं, उसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हीकल और फर्नीचर। व्हीकल एक्सपोर्ट पर मॉडरेट हिट है 26% का। जो फर्नीचर है उसका एक्सपोर्ट $1 बिलियन का है, ओल्ड टैरिफ 2.3% था, ट्रंप ने 50% डाल दिया, 52% हो गया। अब इससे जो जोधपुर, सहारनपुर, जहां से फर्नीचर का हब है, वहां इंपैक्ट है। तो क्लियर हुआ ट्रंप का गेम कितना बड़ा दोगला है वो। सेफ सेक्टर में 0% टैरिफ लगा दिए, जैसे फार्मा, पेट्रोलियम और स्मार्टफोन। हाई रिस्क 50% प्लस टैरिफ लगा दिए, श्रिम्प, केमिकल, कारपेट, टेक्सटाइल, डायमंड, स्टील, फर्नीचर। क्यों? जाओ अल्टरनेट से खरीदो। मीडियम रिस्क में डाल दिया व्हीकल को। तो मास्टर स्ट्रोक किया हुआ ट्रंप का, वोटर का ठप्पा किया हुआ, स्टील टेक्सटाइल वर्कर को बढ़ावा। यूएस की जरूरत क्या है, ऑयल, फार्मा, एप्पल, टैरिफ जीरो। इंडिया पर इंपैक्ट किया हुआ, शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब लॉस होगा, कंपनियों पर इंपैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, कंपनी यूरोप जाएंगी, अफ्रीका जाएंगी, मिडिल ईस्ट जाएंगे, वहां धंधा बेचेंगे। तो स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल, स्टील, डायमंड सेक्टर प्रेशर में, लेकिन रिलायंस फार्मा सेक्टर स्टेबल है।
तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन था कि कैसे उसकी सोच है, कैसी उसकी दिमाग है। वो आके फार्मा के बारे में डरा देता है, वो आके एप्पल के बारे में डरा देता है, बट लगाता नहीं है। लगाता वही है जहां उसके पास अल्टरनेटिव है, वहां नहीं लगाता है जहां उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है। इस सोच को जब आप समझ के रखेंगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो का डिजाइन करना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं आता हूं जो मार्केट गिरा है, यहां से क्या करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बातों पर। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो जो माल एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे और उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि कंपनी के जो जब क्वार्टर रिजल्ट आगे वाले आएंगे, तो वहां पर उसका रेवेन्यू प्रॉफिट घट के आएगा, तो शेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, ईपीएस गिर जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सोचोगे कोई कंपनी इतनी बड़ी है, तो वो डेफिनेटली दूसरा कंट्री ढूंढेगी। और सरकार भी देखो कितनी तेजी से काम कर रही है, बट ये सब चीजें रातों रात नहीं होती, ये प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के विजन में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का वोलेटिलिटी देखते हुए कंपनी आगे जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, जिन कंपनियों का धंधा एक्सपोर्ट बेस है, स्पेशली यूएस में, उनसे कर लीजिए नमस्ते, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस जीएसटी बेस्ड में जिस तरीके से सरकार कंजप्शन ऑटो को सपोर्ट दे रही है, आपका उधर फोकस होना चाहिए। प्लस क्रिप्टो मार्केट भी अब आप देखो थोड़ा वोलेटाइल चल रहा है, बट यहां पर याद रखना सितंबर में बिटकॉइन में गिरावट आती है एज पर हिस्टोरिकल डेटा, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। उसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू। और क्रिप्टो में आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप बेच के और खरीद के दोनों जगह से पैसा कमा सकते हो, तो मौका किसी हालत में ना जाए। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो के साथ, जिससे कि आप पूरा फायदा ले सकें। और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, तो हम आपको लाइव सेशन, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप सब में ऐड कर देंगे, जिससे सीख समझकर बाइंग और सेलिंग दोनों साइड आप क्रिप्टो में पैसा कमा सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए वीडियो को।